हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार ट्रेस कर्नल में। और फाइनली एग्जाम हो चुका है आरआरबी एनटीपीसी का 13 जून सेकंड शिफ्ट का। कौन कौन से प्रश्न जो है यहाँ पर देखने को मिले हैं, बिल्कुल सटीक एनालिसिस में आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, आने वाली जो वीडियोज़ होंगी एनालाइज की वो आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, समय समय पर। ठीक है, तो सेकेंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है कि झूम खेती किस राज्य में की जाती है, या फिर स्थानांतरित कृषि जिसे झूम खेती के नाम से भी जाना जाता है, तो किस राज्य में जाना जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। असम ऑप्शन में था तो असम इसका ठीक आंसर हो जाएगा। जो कि मेरे को बताया गया है कि असम ऑप्शन में था तो असम ठीक आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर जो है स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विंध्य और अरावली पर्वतमालाओं के बीच कौन सा पठार स्थित है, तो मालवा का पठार यहाँ पर ठीक आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा चंद्रयान 4 कितने LMV रॉकेट से लॉन्च होगा, तो यहाँ पर 2 रॉकेट से जो है लॉन्च होगा। ठीक है, इसके अलावा कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह कार्य करता है, टच स्क्रीन, हार्ड डिस्क, नेटवर्क कार्ड, पेन ड्राइव और कुछ मॉडर्न हेडसेट जैसे डिवाइस जो होते हैं वो आउटपुट और इनपुट दोनों की तरह जो है वर्क करते हैं। ठीक है, तो इनमें से आपका जो कुछ ऑप्शन में भी हो सकता है कि इनमें से ऑप्शन में हो या फिर जो है इनसे अलग हो सकता है। ठीक है, फरवरी 2025 में 5 चीतों को किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया था, तो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। ये आपका ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि ग्रेट हिमालय को किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हिमाद्री, आंतरिक हिमालय या मुख्य हिमालय आपका ऑप्शन में दिया होगा, तो ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि 2025 में मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है इसमें भारत की जो ग्रोथ रेट है, विकास दर कितनी है, तो यहाँ पर 0.685 का जो है पर स्कोर यहाँ पर रहा है। लक्षद्वीप के किस द्वीप में सबसे कम जनसंख्या, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो लक्षद्वीप का जो बित्रा जो द्वीप है यहाँ पर जो है सबसे कम जनसंख्या देखने को मिलती है। 2001 की जनगणना में 1 मिलियन लोगों वाले शहरों की सूची में किस शहर को शामिल किया गया था, तो यहाँ पर जो है काफ़ी शहर थे। ठीक है, तो उनमें से जो है आपका ऑप्शन दिया होगा वो आपका ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1813 का चार्टर एक्ट यहाँ पर दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। किसने किया था, 1813 के चार्टर एक्ट में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या हुआ था। ठीक है, संविधान का भाग 4 आया था यहाँ पर पूछा गया था, निम्न में से संविधान के भाग 4 से कौन सा सही है या संबंधित है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। मोहनजोदड़ो की नर्तकी की मूर्ति किसकी बनी थी, यहाँ पर कांसे की बनी थी। राज्य के मंत्रिपरिषद के कार्य यहाँ पर पूछे गए थे आपसे। इसके अलावा जो है यहाँ पर आपसे राष्ट्रपति के मंत्रिपरिषद से सलाह लेना, इससे संबंधित क्वेश्चन था कि आर्टिकल नंबर 74 के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से सलाह लेगा और जिसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री जो है उसका अध्यक्ष होगा। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस पूछा था 12 जनवरी। इसके अलावा जो है 24 जनवरी भी पूछा था कि 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था। ठीक है, तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं और 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश का जो है दिवस जो है मनाया जाता है, ये आपको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि COP 16 में रोम में क्या फैसला लिया गया था, तो जैव विविधता से जो है संबंधित था। तो जैव विविधता के ऊपर जो है यहाँ पर जो है चर्चा की गई थी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के बारे में। ठीक है, यूनेस्को NGO शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित होगा, ये आपका पेरिस फ्रांस यूनेस्को के मुख्यालय में जो है आयोजित होगा। ठीक है, इसके अलावा इस्लामिक शासकों में किस समय उनकी निजी इमारतों को क्या कहा जाता था। ठीक है, तो इस्लामिक शासकों के समय उनकी निजी इमारतों को कई अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे दीवान खास, हरम या बैत अल हिकमा। ठीक है, तो इनमें से ऑप्शन में एक आपका दिया होगा जो कि सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि यूनेस्को NGO समिट, ये मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा इस तरह से कोई क्वेश्चन जो है आपका रिएक्शन दी गई थी और मोलर का रेशो ऐसा कुछ जो है इसमें पूछा था। ठीक है, मल्टी प्रोसेस का वर्क इन कंप्यूटर में। ठीक है, अंग्रेजों ने इंडिया में इंडस्ट्री डेवलप की, फॉलोइंग में इससे रिलेटेड क्या करेक्ट था। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन सा सही है, अंग्रेजों ने इंडिया में इंडस्ट्री डेवलप की, इस तरह से क्वेश्चन दिया था। ज़्यादा प्रोसेसिंग करने
एक्सिस कम हो जाता है और बिट्स बढ़ जाता है, ऐसा कुछ था। और इसके अलावा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इन कंसंट्रेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट होगा, ठीक है, यहाँ पर आपका, ठीक है। और दो बार लिख दिया है, हु हैंडल का कॉन्करेंट लिस्ट है, ठीक है। इसके अलावा इस्लामिक रूरल वाला मैंने आपको बता दिया है। हैदराबाद के निज़ाम ने भारत सरकार से अलग अपनी रिपब्लिक कंट्री घोषित किया, कब घोषित किया, इस तरह से क्वेश्चन पूछा था आपसे, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन जो है मेरे को सेकंड शिफ्ट के जो है देखने को मिले हैं, ठीक है। थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन आपको जब मिलेंगे तो मैं इनको अपलोड कर दूंगा। बाकी इन सभी क्वेश्चन का जो PDF है वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शंस में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। बाकी थर्ड शिफ्ट का वीडियो, मतलब तीनों शिफ्टों का वीडियो कंबाइन करके एक बार अपलोड कराया दिया जाता है रात को, ठीक है। बाकी मिलते हैं थर्ड शिफ्ट की वीडियो में, इसी तरह से बने रहेगा, प्यार दिखाते रहेगा। बाकी ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।